विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरी प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, श्रीमद् भागवत कथा के छोटे छोटे वीडियो में आज मैं आपको मत्स्यावतार की कथा बताऊंगा। ये कथा 7वें मनवंतर की है। सूर्यपुत्र श्राद्ध देव मनवंतर थे, जिन्हें लोग सत्यव्रत नाम से जानते थे। सत्यव्रत राजा धर्मपरायण और व्रत जप करने वाले थे। एक बार वो नदी में तर्पण कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आई। राजा ने उस मछली को वापस नदी में डाल दिया। ऐसा कई बार हुआ। तब राजा ने प्रश्न किया कि हे मत्स्य, आप बार बार मेरी अंजलि में क्यों आते हैं? तो मछली बोली कि इस कृतमाला नदी में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो आप मेरे लिए कोई योग्य जगह की व्यवस्था करें। राजा महल आए और एक बड़े घड़े में उसे डाल दिया। लेकिन दूसरे ही दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि मटका छोटा पड़ने लगा। तब राजा सत्यव्रत उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली इतनी बड़ी हुई कि तालाब भी छोटा पड़ने लगा। तो राजा ने उसे समुद्र में डालने के लिए ले जा रहे थे। तभी मछली ने कहा कि हे राजन, आपने मेरी रक्षा की है तो मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब तुम एक बड़ी नाव में बैठना, अपने साथ वनस्पतियों के बीज और ऋषि मुनियों को ज्ञान का भंडार सूक्ष्म रूप से अपने साथ रखना। तुम्हारी नाव जब डूबने लगे तब मुझे याद करना। मैं मत्स्य के रूप में आके तुम्हारी रक्षा करूँगा। राजा ने तुरंत सारी व्यवस्था किया और 7वें दिन का इंतजार करने लगे। बराबर 7वें दिन जल प्रलय हुआ, पृथ्वी पानी में डूबने लगी। तब राजा अनेक प्रकार के बीज लेकर ऋषि मुनियों के साथ नाव में बैठ गए। नाव डूबने लगी तो राजा ने मत्स्य को याद किया। तब विशालकाय मत्स्य प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि तुम रस्सी से नाव को मेरी सींग में बांध दो। राजा ने नाव को सींग से बांध दिया। मत्स्य नाव को खींचते हुए 7 द्वीपों में घूमने लगे। जब तक पानी नहीं उतरा तब तक जल में घुमाते रहे और पानी उतरते ही नाव को किनारे में ले आए। तब सत्यव्रत राजा मत्स्य की स्तुति करने लगे। उसी समय हयग्रीव नाम का राक्षस ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा कर भाग रहा था। मत्स्यावतार भगवान विष्णु हयग्रीव राजा का वध कर वेद वापिस लाए और ब्रह्मा को बुला के सौंप दिया। देवी देवता मत्स्यावतार भगवान की स्तुति करने लगे और सृष्टि के विकास कार्य में लग गए। सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित राजा को सुनाया। इस प्रकार एक बार फिर भगवान को नमस्कार स्तुति करते हुए देवता लोग अपने अपने स्थान पर गए। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में
कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है, आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति और आबादी आ सके। चैनल सब्सक्राइबर करना मत भूलिए और ज्योतिष के प्रश्न के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। जय भोले, अपना ध्यान रखिए।